हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पाठशाला। चलिए देखते हैं आज की हमारे इस वीडियो में क्या पढ़ना है। हमें यहाँ पर पढ़ना है समानार्थी शब्द, जो कि पर्यायवाची वही होते हैं। भाषा के वे शब्द जिनके अर्थ में समानता होती है उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए सूर्य के लिखे, फूल के हैं, दिनकर, पौधे या वृक्ष के लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से देखिए एक बार इसकी परिभाषा अच्छे से देख लेते हैं। समानार्थी शब्द या सिनोनिम्स बोलते हैं। समानार्थी शब्द को भी पर्यायवाची भी कहते हैं। इस चीज को आप नोट रखें कि समानार्थी ही पर्यायवाची कहलाते हैं। कभी कभी क्या है, क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं कि समानार्थी शब्द लिखो, तो लोगों को भ्रम हो जाता है कि पर्यायवाची याद की, हमें समानार्थी तो पता ही नहीं, इसलिए इस चीज को याद रखें। अब जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, समान धन अर्थ मतलब समानार्थ, यानी वे शब्द जो एक जैसा अर्थ देते हो। समानार्थी शब्द की परिभाषा, भाषा के वे शब्द जिनके अर्थों में समानता होती है उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उदाहरण, सूर्य का समानार्थी रवि, भानु, दिनकर, भास्कर। घर का सदन, ग्रह, भवन, आलय, आकाश, नभ, गगन, अंबर, व्योम, आसमान। पृथ्वी का धरती, भूमि, धरा, वसुधा, अचल। पहाड़ का समानार्थी नद, गिरी, भूधर और अचल। अब यहाँ पर देखिए पृथ्वी और पहाड़ में बहुत से दो तीन चीजें मिल रही हैं, जैसे धरा, भूधर, अचला, अचल। अचला है पृथ्वी, और अचल, अचल मतलब जो चल नहीं सकता। पृथ्वी नहीं होगी वो कौन होगा, पहाड़ होगा। पहाड़ एक जगह पर ही खड़ा रहता है ना, तो अचल है। नदी के समानार्थी सरिता, तटनी, तरंगिणी और सलिला। तटनी और शैवालिनी भी एक होता है। आगे देखते हैं समानार्थी शब्दों का क्या महत्व है। शब्दों का साम्राज्य और उनकी भूमिका। एक ही शब्द के बार बार प्रयोग से भाषा बोझिल लगती है, इसलिए समानार्थी या पर्यायवाची शब्द का वहां पर प्रयोग करते हैं। इससे विद्यार्थियों में शब्द का क्या बढ़ता है, भंडार बढ़ता है। जैसे कभी पर्वत की जगह हमें अचल भी उपयोग करना पड़ जाए तो हम क्या लिखेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें यदि हमारी मेमोरी में होंगी तभी तो हम उनको लिख पाएंगे। सटीकता और भाव अभिव्यक्ति आदि के अलग अलग स्थितियों में सटीकता का प्रयोग करते हैं। जैसे पूजन के लिए जल लाओ, प्यास के लिए हम पानी मांगते हैं, है ना। जब हम पूजा पाठ करते हैं तब हम पानी नहीं, हम जल का ही उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हमें यहाँ समानार्थी और पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग मालूम होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं समानार्थी शब्दों का महत्व क्या होता है। भाषा की सुंदरता, एक ही शब्द को बार बार बोलने से वाक्य क्या लगता है, बोरिंग या फिर बोझिल लगने लगता है। समानार्थी शब्द भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। शब्द ज्ञान, इससे विद्यार्थियों में शब्दों का भंडार बढ़ता है। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि हर जगह अलग अलग चीजों को बोलने के लिए हमारे पास शब्द मिल जाते हैं। अलग अलग स्थितियों में अलग अलग समानार्थी शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि अभी हमने जल वाला बताया आपको कि पूजा के लिए हम जल का उपयोग करते हैं, प्यास बुझाने के लिए सामान्यतः हम पानी के लिए ही बोलते हैं। इस प्रकार से हमने अपने समानार्थी शब्दों को देख। चलिए अब कुछ और यहाँ पर समानार्थी शब्द और उनके शब्द और उनके समानार्थी शब्द देखते हैं। जैसे अमृत, पीयूष, सुधा, सोम और अमीर। इच्छा, अभिलाषा, चाह, कामना, लालसा। उद्यान, बाग, बगीचा, वाटिका, उपवन। नईश्वर, भगवान, प्रभु, परमात्मा, जगदीश। कपड़ा, वस्त्र, बसन, पट या चीर। चीर मतलब एक टुकड़ा किसी भी कपड़े का, उसको चीर बोलते हैं। गणेश, लंबोदर, गजानन, विनायक और गणपति। गणेश की तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। सरोवर, जलाशय, पहाड़, पक्षी, खग, विहग, पक्षी, नवचर, माता, माँ, जननी, मैया और धात्री। कुछ ऐसे शब्दों को भी याद रखें जो आपने मोस्टली तो पढ़े हो, पर नया आपको लग रहा हो उसको याद करने की कोशिश अवश्य करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जैसे मान लीजिए हम नवोदय का ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे आपसे ऐसे ही कोई पूछ लिया जाएगा रैंडम कि क्या ये इसका पर्यायवाची है, तो वहां पे आप जो डेली पढ़ रहे हैं शायद वो नहीं आएंगे, ऐसे आ जाते हैं
जो आपने कम पढ़े होंगे या फिर ज्यादा नहीं पढ़े होंगे, ऐसे मतलब थोड़ा सा जो अलग आपको दिख रहा होगा वो ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर नवोदय क्लासेस चल रही है, तो उसको भी हमारे चैनल पर जाकर जरूर विजिट करें और उसको भी देखें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कोर्स और फ्री वीडियोस ला सकें। आगे देखते हैं उसके बाद दोस्त, मित्र, सखा, मीत और सहचर। तो हमने क्या देखा, शब्द और उनके समानार्थी शब्दों को भी बहुत अच्छे तरीके से देखा और जाना समझा कि हमारा समानार्थी शब्दों का इस पूरे जीवन में या फिर वाक्यों में क्या क्या प्रयोग होता है, शब्द भंडार बढ़ता है, जिससे हमें पर्यायवाची और समानार्थी शब्द पढ़ना आवश्यक है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।